हाय, मेरा नाम है शिराज और आप देख रहे हैं चैनल एसी सपोर्ट। आज हम आपको फिलिप्स के एयर प्यूरीफायर मॉडल नंबर DE5205/30 का एरर कोड F0 के हवाले से बात करेंगे कि इसको हम किस तरीके से रिमूव करेंगे और ये क्यों आता है। सबसे पहले मैं आपको एरर दिखा दूं कि किस तरह ये शो होता है। ये है एरर F0 एरर आता क्यों है? ये आता एक ही वजह से है कि आपका फ़िल्टर जो है वो डस्टी हो जाता है या आपका फ़िल्टर जो है उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसी के साथ आपको यहाँ पर फ़िल्टर ब्लिंकिंग भी शो कर रहा होता है कि अपने फ़िल्टर को क्लीन करें। तो दो सूरतें होती है, या तो फ़िल्टर क्लीन करना पड़ता है और अगर कंडीशन उसकी अच्छी हो और अगर कंडीशन सही नहीं हो तो फिर आपको फ़िल्टर जो है वो चेंज करना पड़ता है। और उसी के साथ साथ जो हमारे डस्ट पार्टिकल सेंसर होता है, इसको भी आपने क्लीन करना लाजमी होता है एरर रिमूव करने से पहले। एरर कैसे रिमूव होगा ये हम आपको फ़िल्टर क्लीनिंग एंड डस्ट पार्टिकल सेंसर क्लीनिंग के बाद बताएंगे। अब हम सबसे पहले पावर को ऑफ कर देते हैं और फिल्टर की कंडीशन चेक करते हैं कि क्या है। ये इसका मेन फ़िल्टर है, एक ही फ़िल्टर है जो इसके अंदर यूज़ होता है, HEPA फ़िल्टर जिसको कहते हैं। फ़िल्टर का मॉडल है FY1119, ठीक है। फ़िल्टर की जो कंडीशन है वो कुछ अच्छी नहीं है, कुछ क्या बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तकरीबन ये ख़त्म हो चुका है, ये हमें रिप्लेस ही करना पड़ेगा, इसका और कोई सलूशन नहीं है। ये रिप्लेस करेंगे सबसे पहले, फिर डस्ट पार्टिकल सेंसर को क्लीन करेंगे, देन हम इस एरर को रिमूव कर पाएंगे जो फिर नहीं आएगा। अच्छा, नया फ़िल्टर चेंज करने से पहले आप अपने एयर प्यूरीफायर को जो है उसको अंदर से क्लीन करोगे, ठीक है। उसके जो पोर्शन है उसको साफ़ कर लोगे। अच्छा, ये एरर जो है ना, ये फ़िलिप्स के डिफरेंट मॉडल्स में आता है। AC 10-15 जितनी भी सीरीज़ है इस तरह डिस्प्ले वाली, तो उसमें ये एरर आ सकता है और सबका तरीका यही है, ठीक है। तो आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह इसके इनर पार्ट को भी आप किसी भी वैक्यूम क्लीनर से साफ कर सकते हैं। और इसी के साथ आप अब इसके बाद नया फ़िल्टर आप जो है हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम ये फिलिप्स से मंगवाया है, ठीक है, सेम मॉडल। ये चेक करें, इसका पार्ट नंबर FY1119, ठीक है। अच्छा जी, ये हम इसमें फ़िल्टर को फिक्स कर देते हैं ऐसे, ओके। और इसकी जाली को क्लीन करें। और अगर हो सके तो इसकी जाली को आप यहाँ से रिमूव करके वॉश भी कर सकते हैं। वॉश करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा इस वक्त। इस वक्त इसको
किसी भी ब्रश से पानी से वॉश कर सकते हैं, जैसे आप बर्तन वगैरह और ये हमारा फिल्टर सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम डस्ट पार्टिकल सेंसर जो है इसको साफ करने का तरीका आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप वैक्यूम आपके पास हो तो उससे इसके डस्ट जो ऐसे हो जहाँ आपका हाथ नहीं जाता वो आप साफ करें। अच्छा, ये इसका सेंसर है, ठीक है, ये सेंसर पार्ट है इसका, इसको आपने क्लीन करना है। यही आपका मेन है जो एरर शो करवाता है, आपके सिस्टम को सिग्नल भेजता है, जिसके बाद आपकी मशीन एरर पे जाती है। अच्छा, इसको साफ़ करने के लिए सबसे बेस्ट तो ये है कि रुई कॉटन स्टिक हो आपके पास, उससे हो सकता है। अगर वो नहीं है तो कोई भी कॉटन लेके स्क्रू ड्राइवर से आप लपेट लें और बिल्कुल हल्के हाथ से इस सेंसर को आप साफ करें इसे। इसके आसपास जितना एरिया है, जहाँ जहाँ तक हो सकता है उसको आप साफ करें, ठीक है। ये देखिए, ये डस्ट पार्टिकल जो इसको एरर पे लेकर चले जाते हैं। अब हम जाते हैं एरर को ख़त्म करने के प्रोसीजर पर और वीडियो को एंड करते हैं। क्लीनिंग हमारी सारी हो गई है, सफाई हमारी सारी हो गई है। पॉसिबल है कि सफाई करने और डस्ट पार्टिकल सेंसर साफ़ करने के बाद भी ये एरर चला जाए, और अगर नहीं जाता तो फिर उसके लिए एक प्रोसीजर है जो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। दो तरह के प्रोसीजर हैं। एक तो ये है कि स्पीड का बटन और टाइमर का बटन आप दोनों प्रेस करोगे, इसको हार्ड रीसेट कहते हैं, ठीक है। ये आपका एरर ख़त्म कर सकता है। अगर ये नहीं करेगा तो फिर मैं आपको दूसरा प्रोसीजर है वो बता दूंगा, आप वो अप्लाई कीजिएगा। इसको 10 से 15 सेकंड तक प्रेस करके रखना पड़ता है। ये देखें, ये हार्ड रीसेट हो गया है बट ये एरर नहीं गया, ठीक है। एक दफ़ा और ट्राई करते हैं। नहीं गया। अब इसके पावर को बंद करें या इसको दोनों को एक साथ प्रेस करके रखें। नहीं जा रहा, इसको ऑफ करें, ठीक है। ऑफ करके फिर इन दोनों बटन्स को एक साथ प्रेस करें। ये देखिए, ये कंडीशन शो करेगा। प्रेस करके रखें उसी तरह 10 से 15 सेकेंड। अब इसको ऑन करें और चेक करें। नहीं, अभी भी नहीं गया। तो कुछ पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसका डस्ट पार्टिकल सेंसर जो है वो फॉल्टी हो सकता है। बट हम एक दफ़ा और इसको ट्राई करते हैं कि शायद ये चला जाए।
नहीं, अभी भी नहीं जा रहा। तो हम एक तीसरा ऑप्शन है जो इसका हम चेक करते हैं, उससे शायद ये चला जाए। ठीक है, और उससे ये चला गया है। ये देखिए, जो एरर आ रहा था फ़िल्टर का, यहाँ पर ब्लिंक कर रहा था, वो ख़त्म हो गया। F0 एरर वो ख़त्म हो गया। तो एयर प्यूरीफायर जो है वो अपने नॉर्मल कंडीशन पे आ गई है। कोई भी कंट्रोलर इसका आप अगर यूज़ करना चाहें तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये डिम है, ये टाइमर है जो पहले काम नहीं कर रही थी, अब काम कर रही है। ठीक है, ये स्पीड है इसकी, जिसको आप ऑटो पे रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 स्पीड पे रख सकते हैं। ये चाइल्ड लॉक है, इसको आप प्रेस करके कुछ देर रखेंगे तो फिर पैनल काम नहीं करेगा। अगर बच्चे इसको हाथ लगाएंगे भी तो टच पैनल इसका काम नहीं करेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो F0 एरर पर। एयर प्यूरीफायर मॉडल नंबर है DE5205/30। खुश रहें, आबाद रहें।